हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भूषण। स्वागत करता हूं हमारे चैनल केबीज बायोलॉजी में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म क्यों जरूरी है, क्योंकि वो हम इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि डीएनए को रिपेयर करना मीन्स डीएनए में जो मॉडिफिकेशन हुए, डीएनए में जो म्यूटेशन हुआ है, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है, उसका जो सीक्वेंस है वो चेंज हुआ है, उसको पहले जैसा और रिपेयर करना क्यों जरूरी है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और उसकी प्रोसेस कैसी है, उसके कौन से मेथड्स है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। ओके, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में मेनली टू टाइप्स है। डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म और बेस एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म। ओके, एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म में दो टाइप मिलते हैं और डायरेक्ट में वो हम देखते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म। ओके, डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म के दो टाइप्स है। डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म, ओके, और एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म। ओके, तो डीएनए रिपेयर मीन्स क्या? जो डीएनए में जिस डीएनए में मॉडिफिकेशन हुआ है, ओके, जिस डीएनए में मॉडिफिकेशन हुआ है उस डीएनए को पहले जैसा बनाना और उसको फंक्शनल। जैसे कि एक डीएनए है, डीएनए सीक्वेंस है, उस डीएनए सीक्वेंस से फंक्शनल प्रोटीन तैयार होता है। तो जो फंक्शनल प्रोटीन तैयार होता है, जब उसका म्यूटेशन हो जाता है, उसके बेस पेयर में चेंज हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज हो जाता है, तब वो फंक्शनल प्रोटीन तैयार नहीं कर पाता। इसीलिए डीएनए रिपेयर करना जरूरी होता है। जैसे कि डीएनए का जो डीएनए को फॉल्ट और डीएनए का म्यूटेशन कब होता है? एक तो रेप्लिकेशन के टाइम पे, और सेकंड वन इज फिजिकल केमिकल एजेंट से। ओके, जो एक्सटर्नल एजेंट से हम बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंट्स। ओके, उससे क्या होता है? डीएनए में मॉडिफिकेशन हो जाता है। जब रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन होते टाइम पे वो डीएनए क्या होता है? जब रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का कॉपी तैयार होता है। तब डीएनए का कॉपी तैयार होते समय एक एक आधा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? मिसमैच हो जाता है, मिसपेयर हो जाता है। तो मिसपेयर होने के बाद उसमें जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है पॉलीमरेज की, जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, उसकी वजह से वो रेप्लिकेशन के टाइम पे वो क्या हो जाता है? रिपेयर हो जाता है। मगर जो फिजिकली और केमिकली एजेंट्स है, फिजिकल और केमिकल एजेंट्स है, जो एक्सटर्नल एजेंट्स है, उस एजेंट से जब मॉडिफिकेशन हो जाता है डीएनए में, तब वो डीएनए का मॉडिफिकेशन कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं और कैसे रिपेयर होता है, उसके मेथड्स क्या है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हम डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म से। तो उसके वर्ड में ही उसका मीनिंग है। डायरेक्ट मीन्स क्या? डायरेक्ट मीन्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और विदाउट एनी एजेंट्स के वो डायरेक्टली जो डीएनए का मिसमैच है वो क्या करता है और डीएनए का मॉडिफिकेशन हुआ है वो चेंज करता है और रिपेयर करता है। एग्जांपल है उसका जाना माना जो थायमिन थायमिन डायमर है और पायरिमिडिन डायमर जो है, क्या पायरिमिडिन डायमर जो है वो फॉर्म होता है जब डीएनए, सेल का डीएनए
यूवी के एक्सपोज में आता है, जब उस पे यूवी रेडिएशन एक्सपोज होता है उस सेल पे, तब उस सेल का डीएनए क्या होता है, थायमिन और पायरिमिडिन पायरिमिडिन डायमर फॉर्म करता है। उसका एग्जांपल क्या है, थायमिन। ओके, तो उसमें ये फास्फोरस है, ये थायमिन है। ओके, जो नजदीक वाले, जो सेम थायमिन जो है, वो नजदीक वाले थायमिन जो है वो क्या करते हैं, यूवी के एक्सपोज में आते समय जब यूवी रेडिएशन उसमें जाता है तब वो क्या करते, थायमिन थायमिन डायमर फॉर्म करते। उसके वजह से जो फंक्शनल प्रोटीन रहता है, जो फंक्शनल प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, वो सिंथेसाइज नहीं हो पाता। ओके, क्योंकि उस पे वहां पे क्या होता है, ये थायमिन थायमिन डायमर फॉर्म होता है। ये क्या है, फिफ्थ और सिक्स। ओके, ये क्या है, थायमिन डायमर। और ये क्या है, डीएनए। तो ये हुआ डैमेज डीएनए। ये क्या है, ये डैमेज है। और ये नॉर्मल डीएनए। ओके, बाय यूजिंग, आप अभी देखो यहाँ पे डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डीएनए फोटोलाइज एंजाइम मींस, जब ये डीएनए इस ये जो सेल है, जो डैमेज डीएनए का जो सेल है, वो जब लाइट में आता है और लाइट में एक्सपोज होता है, जो लगभग उस लाइट की जो वेवलेंथ है 300 टू 500 नैनोमीटर, जो लाइट है, जो लाइट की वेवलेंथ है, उस लाइट के वेवलेंथ में जब ये सेल डैमेज डीएनए की सेल आती है, तब उस समय ये क्या हो जाता है, थायमिन थायमिन डायमर फिर से ओरिजिनल स्टेट पे आता है और ये थायमिन थायमिन डायमर लॉस हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए फोटोलाइज एंजाइम इन ई कोलाई सेल में क्या होता है, जो डीएनए फोटोलाइज एंजाइम है उसके हेल्प से क्या होता है, ये थायमिन थायमिन डायमर क्या होता है, फिर से ओरिजिनल और नॉर्मल स्टेट में चल जाता है बाय यूजिंग डीएनए फोटोलाइज। और सनलाइट और लाइट लगभग उसकी वेवलेंथ कितनी रहेगी, 300 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, जो थायमिन डायमर डैमेज डीएनए और थायमिन पायरिमिडिन डायमर से नॉर्मल पायरिमिडिन तैयार करने की जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, फोटो रिएक्टिवेशन। इसको हम क्या कहते हैं, फोटो रिएक्टिवेशन। ओके, तो हम जो डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं फोटो रिएक्टिवेशन भी कह सकते हैं। ओके, तो ये हुआ डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म के बारे में।
आपको ये वीडियो पसंद आई हुई, लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।